नमस्कार साथियों। आज मैं एक आप लोग को सामने ऐसे कविता लेकर आया हूँ, इस तरह की कविता लेकर आया हूँ जो जीवन की सच्चाई को बताता है, जो ये समझाता है कि आज समाज कैसा हो गया है। इस पर ये बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, कविता का टाइटल है कलयुग और परम ब्रह्म। ठीक है, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, अब कुबुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ इस जगत में अशांति चारों ओर हो, इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूँ इस धरा पर द्वेष फूले और फले, चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण कि तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं रावण कि तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो, मैं जगत का हूँ अधिष्ठाता मुझे पहचान लो, हर हृदय में मैं बसा हूँ बात तुम ये जान लो। दोस्तों, ये सारी बातें कौन कर रहा है? तो कल्कि कर रहा है, जो कि राक्षस है, जो हमारे सबके मन में बसा हुआ है, जो हमें बिगाड़ने का प्रयास करता रहता है। वही बात ये कर रहा है। और किससे कर रहा है? परमेश्वर से कर रहा है, भगवान से कर रहा है। ठीक है, इसी में यह आगे कहता है, अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं। मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से रार लो। ये तुम्हारे भक्त भी अब घुर विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं। मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका, रावण बड़ा ही वीर था वो कब का छल से मर चुका। ठीक है, कह रहा है कि रावण और ये सब जो है, जितने भी राक्षस पहले आए थे उन सब से अलग है ये, है ना। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हस्त तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे ही मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना जानते थे। देख रहे हैं कितना भगवान को समझा रहा है। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूँ मैं इन मानवों के देश को। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं? अब जो है पूरे मानव के वेश को ही हड़प लेता है। कौन? कलयुग, मतलब मानव के अंदर ही व्याप्त हो गया है। आगे है, मैंने सुना था तुम इन्हीं के देह में हो वास करते। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, धर्म कर्म पूजा पाठ और तुम उपवास करते, तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे, तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे। भगवान से कह रहा है कि जिसके लिए तुम आकर हमसे लड़ रहे हो वो तो खुद तुम्हारे लिए नहीं कुछ करेगा। देखिए आप कैसे भगवान को और ये भरमा रहा है। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य के तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना चाहो मुझे तो पहले इन्हें तुम काट दो, नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। भगवान को ही जो है उलझा रहा है कि पहले तुम अपने भक्तों को मार दो तब मुझे मारना। ठीक है, ये आगे कहता है, तुम बहुत ही सत्यवादी धर्म रक्षक शिष्ट थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचो अपने ही भक्तों से, समझ लो जान को। कह रहा है कि बचो अपने भक्तों से, बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को, अब नहीं मैं रूप धर के सत्सवर के घूमता हूँ। कहना है कि कलयुग कह रहा कि अब मैं कोई राक्षस की तरह जो है कोई अलग रूप से नहीं घूमता हूँ, अब मैं मानवों के अंदर ही हूँ। ठीक है, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रखकर घूमता हूँ, अब नहीं है निंदनीय चोरी डकैती और हरण, अब हुए अभिवंदनीय सब झूठ हत्या और दमन। समझा रहा है कि सारे अपराध आजकल नॉर्मल हो चुके हैं। मैं कली हूँ आचरण मेरे तुरंत धारण करो, अन्यथा अब कीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो। देख रहे हैं, समझा रहा है कि अब कीर्ति कुंठा के कारण बनो, है ना। मतलब ये कलयुग कहना चाह रहा है कि कलयुग का जो भी आचरण है उसको हर व्यक्ति को अपना लेना चाहिए, है ना। अगर कलयुग की तरह व्यक्ति नहीं करेगा तो उसका जो है व्यक्ति का बदनामी करेगा कलयुग, ये समझा रहा है, ये धमका रहा है। तो अब जो है इसकी सारी बातें शांति से सुनने के बाद हमारे प्रभु बोलते हैं, हमारे प्रभु शुरुआत करते हैं, जो कि स्वयं एक महामौन है। जब वो शांत रहते हैं तो पूरी तरह शांत रहते हैं, और वो जब बोलते हैं तो किसी और का आवाज़ बच ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब प्रभु हमारे बोलते हैं। प्रभु बोलते हैं क्या? शांत स्वभाव से बोलते हैं, तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तेरे हृदय की वेदना मैं मन ही मन गुणता रहा। है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत्य के वास्ते, चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते, मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है। अज्ञान का पुतला है तू पर ज्ञान होना चाहता है, तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू स्वयं ब्रह्म और उसका नाद होना चाहता है।
तू विकट भीषण हलाहल है समय की चाल का, तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले, और कुछ भी नहीं है वश में तेरे, बात मेरी मान ले। प्रभु अब आवेश में आकर बोलते हैं, कलयुग तो एक कल्पना है, जो बीत गया ऐसा कल है या आने वाला कल छल, मैं वर्तमान का महाराग में सदा उपस्थित पुलकित पल। तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाले चिंता है, मैं वर्तमान आनंदित क्षण, ये विश्व मुझी में खिलता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बन के आता हूँ, मैं कल के तेरी बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ। तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूँ। तू शंका की है महाधुंध, मैं समाधान की लाली हूँ। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मशीन, कल वो जो दुख पहुँचाएगा, कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है। वाह, क्या प्रभु बात कर रहे हैं। कल तो बस एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा, कल तो उसकी बेकारी है, कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं। कलयुग तो एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। समझा रहे हैं कि तू केवल एक कल्पना है, तू जीवन का सत्य नहीं है। कली तू अभी बच्चा है, तू वीर नहीं, बस बच्चा है। तू तो अभी कच्चा है और वीर नहीं है, तू बस मेरे सामने एक बच्चा है। ये भगवान समझा रहे हैं उसको। चल तुझको मैं आज बताता हूँ, विश्व रूप दिखलाता हूँ, मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ। कलयुग तो एक कल्पना है, मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं, मैं त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तो द्वापर युग हो जाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोग उठे तब कली काल कहलाता हूँ। वाह। आनंद मग्न जब होता हूँ तब शिव शंभु कहलाता हूँ। जब प्रलय तांडव नृत्य करो तब महाकाल हो जाता हूँ। मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही वंशीधर का गान, और मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम का बाण। प्रभु समझा रहे हैं कि हर रूप में वो हैं। तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार, मैं सृष्टि का विजयनाद हूँ और मनुष्य हृदय की जय जयकार। मैं भी अनंग तू भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग, तू है अरूप मैं दिव्य रूप, तू कल कपट का है करूप। तू खंड खंड मैं हूँ अखंड, मैं शांति रूप मैं हूँ प्रचंड। मैं ही सकार मैं ही नकार, मैं धुआंधार मैं ही मकार, मैं ही पुकार मैं चीतकार, मैं नमस्कार मैं चमत्कार। बैरी का बैर प्रेमी के बीच निर्बल का मान, मैं उसकी जीत। मैं ही हिरान मैं ही अजान, ये आन बान सारा जहान। मैं ही खटपट मैं ही झटपट, मैं ही मंदिर मस्जिद का पट। मैं ही इस घट मैं ही उस घट, मैं ही पनिहारी और पनघट। मैं ही अटकन मैं ही भटकन, मैं ही इस जीवन की छटकन। मैं अर्थवान मैं धर्मवान मैं मोक्षवान, मैं कर्मवान मैं ज्ञानवान विज्ञानवान, मैं दयावान मैं कृपा निधान। कर्म भी मैं हूँ, मर्म भी मैं हूँ, जीवन का सब धर्म भी मैं हूँ, जीवन के इस पार भी मैं हूँ, जीवन के उस पार भी मैं हूँ। जीवन का उद्देश्य भी मैं हूँ, जीवन का उपकार भी मैं हूँ। आ भी मैं हूँ, वह भी मैं हूँ, जीवन की हर चाह भी मैं हूँ। तन भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ, इस जीवन का धन भी मैं हूँ। आन भी मैं हूँ, मान भी मैं हूँ, इस जीवन की शान भी मैं हूँ। ज्ञान भी मैं हूँ, दान भी मैं हूँ, जीवन का अभिमान भी मैं हूँ। जीत भी मैं हूँ, हार भी मैं हूँ, इस जीवन का सार भी मैं हूँ। संत भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, आदि और अनंत भी मैं हूँ। भूख प्यास और आस भी मैं हूँ, जीवन का विश्वास भी मैं हूँ। तू पार न मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा, तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। यह देख कली का दिल डोला, यह देखकर जो है कली का दिल डोल जाता है। कली जो है इतना वर्णन सुनने के बाद कली को अपने आप को जो है कली विचलित हो जाता है। यह देख कली विचलित बोला। ठीक है, जो कलयुग है उसको जो है अब अपने बारे में समझ में आ गया है कि वह किससे टक्कर ले रहा है। परम ब्रह्म से विनती करते हुए अब वो कहता है प्रभु से, मैं धम्म धमाधम अधम नीच, मैं पड़ा हुआ कीचड़ के बीच, मैं विकट हठी मिथ्याचारी, मैं पतित पुरातन व्यभिचारी। हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ़ करो, और अंतस की कालिक को हे स्वामी तुम धीरे धीरे साफ करो। देखा दोस्तों कि प्रभु ने कलयुग के इस कठोर और इतने सारे भरमाए गए प्रश्नों का कितना शालीनता के साथ ऐसा उत्तर दिया है कि मन गदगद हो गया। तो इसी के साथ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगर आगे आपको इस तरह की किसी कविता के बारे में सुनना है, चाहते हैं सुनना, तो मैं अगली कविता भी लाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही जल्द। तो जय हिंद। अच्छा लगे वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।